बाबर के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान का ताज उसके जवान बेटे के सर पर रखा गया, हुमायूं। वो सिर्फ 22 साल का था जब वो बर्रे सगीर का हुक्मरान बना, लेकिन उसकी कहानी किसी जीते जागते शहजादे की नहीं, बल्कि एक ऐसे बादशाह की है जो तकदीर के खेलों में फंसकर जिंदगी भर भटकता रहा। 523 में जब हुमायूं गद्दी पर बैठा, मुगल सल्तनत ज्यादा मजबूत नहीं थी, न फौज मजबूत न दुश्मन कम। हर तरफ बगावत और जंग का खतरा था। शुरुआत में उसने गुजरात और मिल्वा में कामयाबियां हासिल की, लेकिन ये फतूहात उसके लिए साबित कदम न बन सकी, क्योंकि एक नए सितारे का उरूज शुरू हो रहा था, शेर खान सूर, जो बाद में शेर शाह सूरी बना। हुमायूं की एक कमजोरी थी, उसका बेइंतहा एतमाद सितारों और नजूमियों पर। कहते हैं कि वो जंग की तारीख भी तब तक मुकर्रर न करता जब तक उसके सितारा शनास उसे मंजूर वक्त न दे दी। एक जंग में जब उसके लश्कर तैयार थे, उसने सिर्फ उसी लिए रुक दिया कि सितारे उस वक्त मनहूस कह रहे थे, और इसी ताखीर ने उसके दुश्मन को मजबूत होने का मौका दिया। हुमायूं के पास फौज ज्यादा थी, लेकिन शेर शाह की हिकमत अमली और अंजाम देने की ताकत इससे बरतर साबित हुई। हुमायूं की फौज भाग गई और वो खुद जंग हारकर दिल्ली से फरार हुआ। उस वक्त का हिंदुस्तान कह रहा था, ताज गिरा, कुर्सी टूटी और एक बादशाह मुसाफिर बन गया। शिकस्त के बाद हुमायूं के लिए जमीन तंग और आसमान दूर हो गया। वो कभी पंजाब, कभी सिंध और कभी राजस्थान के सहराओं में भटकता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसके पास 2 वक्त का खाना तक न था। एक रिवायत के मुताबिक उसने एक बार एक फकीर से रोटी मांगी, मगर फकीर ने कहा, तू बादशाह है, मैं फकीर, और आज तू भी मेरी तरह भूखा है। हुमायूं जब सिंध गया और अपनी बहन के शौहर से मदद मांगी, उसने साफ कह दिया, मेरी सल्तनत खतरे में डालने से बेहतर है कि मैं तुम्हें पनाह न दूं। अपने ही खानदान से इनकार सुनना हुमायूं के लिए सबसे बड़ी रुसवाई थी। आखिरकार थका हारा हुमायूं ईरान के सफवी शाह तहमासप के दरबार में गया। वहां उसने 15 दिन तक इंतजार किया कि शाही दरबार बुलाए। शाह तहमासप ने एक शर्त रखी, अगर तुम मेरी शिया अकीदत अपना लोगे, मैं तुम्हें फौज दूंगा। मजबूर हुमायूं को मानना पड़ा। ईरान की मदद से उसने फिर अपना लश्कर बनाया और हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। 1555 में शेर शाह सूरी का इंतकाल हो चुका और उसके वारिस कमजोर पड़ गए थे। हुमायूं ने मौका देखकर हिंदुस्तान पर दोबारा हमला किया। इस दफा तकदीर उसके साथ थी। उसने दिल्ली वापस ले ली और फिर से मुगल ताज जीत लिया, लेकिन यह फतह ज्यादा अरसे तक उसके सर न टकी। सिर्फ 1 साल बाद 556 में हुमायूं अपनी शाही लाइब्रेरी के ऊपर था। शाम को अजान की आवाज सुनी। उठते वक्त उसका पांव फिसला और वो सीढ़ियों से गिर गया। रिवायात कहती हैं कि उसने गिरते वक्त बस इतना कहा, अल्लाहू अकबर। चंद दिन के अंदर अंदर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। हुमायूं का दौर कामयाब कम और मुसीबत भरा ज्यादा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विरासत उसका बेटा था अकबर, जो बरे सगीर के सबसे अजीम हुक्मरानों में शामिल हुआ। हुमायूं की जिंदगी एक मिसाल है कि ताज सिर्फ ताकत से नहीं, तकदीर और हौसले से भी बचा है, और उसके सितारे जो उसकी जिंदगी भर उसके साथ खेलते रहे, आखिरकार उसके दौर का फैसला भी कर गए।